हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 13 फरवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पीडीएफ ही काफी इजिली मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान, तो इसका आंसर बताना आपने मुझे। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, रिसेंटली यूएई जुडिशियल डिपार्टमेंट एडिड विच लैंग्वेज एज अ थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी स्पोकन इन सिटीज कोड, तो आपको बताना है इसका आंसर। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे फ्रॉम स्टडी पोर्शन, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे आफ्टर वाचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व, तो ये कौन सी तारीख को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 फरवरी को। ओके, 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया था कि इसे ऑब्जर्व करेंगे। तो अब इसके पीछे ऑब्जर्व करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो टू इंश्योर इक्वल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये 2016 में पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया था। देन उसके बाद हर साल इसे 11 फरवरी को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद देखो अभी फरवरी तक में जो इंपॉर्टेंट डेज हुए, आई होप सबको याद है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद 4 फरवरी को हुआ था वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, तो ये दो, एंड 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which nation has decided to give lifetime tax exemption to the women having 4 or more children? Okay, देखो अब ये एक ऐसा नेशन है कि अगर किसी भी वुमेन के 4 या 4 से ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है, उसे फॉर लाइफ टाइम टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये कौन सा नेशन है ऐसा करने वाला? यह जी ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। ओके, देखो अब इसके पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? वहां की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन है, उसको वुमेन्स को इनकरेज करने के लिए, ताकि अब थोड़ी पॉपुलेशन एटलीस्ट थोड़ी बढ़े, तो ये किया जी हंगरी ने ये डिसाइड। ठीक है, हंगरी के बारे में जो कैपिटल आपको याद रखनी है, बुदापेस्ट एंड करेंसी हंगरियन फॉरेंट, एंड वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टोर ऑर्बन। ओके, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एंड एक और चीज, देखो वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करो। ओके, लाइक करने के साथ साथ इसे, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है, देन श्योरली आप इसे शेयर भी जरूर करा करो। एंड आज की वीडियो का भी लाइक टारगेट सेट करते 1000 लाइक्स। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी वीडियो हेल्प करिए, देन श्योरली यू हैव टू लाइक दिस एंड अचीव दिस टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडियाज प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, एक हॉस्पिटल, वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन 12 फरवरी। ओके, तो ये आपको बताना कि कौन सी इंडियन स्टेट में है। सो दिस वाज इन हरियाणा। ओके, हरियाणा के झाझर जिले में इसको, ये वहां पे है झाझर एरिया में। ठीक है, तो अब इसे डेडिकेट कर दिया गया। एंड कैंसर इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट होगा। द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। एंड हरियाणा के बारे में जो सीएम है उनकी पिक्चर आपके सामने लगी है। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, एंड हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिनेम दिकी बंदी स्टेडियम, ठीक है, आफ्टर पीए संगमा। कोई स्टेट है, एक दिकी बंदी स्टेडियम है, इसका नाम आफ्टर पीए संगमा। ठीक है, पीए संगमा वहां के फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थे एंड फॉर्मर सीएम भी रह चुके थे। यानी कौन सी स्टेट है, ये स्टेट का नाम आपको बताना है। स्टेट इज मेघालय। ओके, एंड मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग। मेघालय के सीएम कॉनरेड के संगमा, एंड मेघालय के गवर्नर है तथागत रॉय, एंड कैपिटल बता चुका। ओके, मेघालय याद रखना। एंड एक और स्टेडियम आई होप सबको याद है, इकाना इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम लखनऊ का, जिसका नाम बदल के रख दिया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ठीक है, वो भी आप जरूर याद रखना। एंड ये दिकी बंदी स्टेडियम है जी। ठीक है, ये मेघालय का, जिसका नाम रखा जाएगा आफ्टर पीए संगमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री has decided to implement recommendations of a committee जो 2018 में बनाई गई थी for the promotion and protection of ancient language and script। ठीक है, किसी लैंग्वेज को बचाने के लिए, एंशिएंट लैंग्वेज है
एक कमेटी बनाई गई थी 2018 में। अब देखो ये इसको डिसाइड किया कि जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। ये किया जी एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा किया। तो ये आपको बताना है कि कौन सी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये है जी मैथाली, ठीक है। मैथाली बेसिकली नेपाल में बोली जाती है, हमारे इंडियन स्टेट में बिहार में भी बोली जाती है, एंड झारखंड में भी ये काफी बोली जाती है। ओके, एंड ये जो पिक्चर लगी है ये जी मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच इंडियन स्टेट सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप बिगन। तो कौन सी इंडियन स्टेट में शुरू हुई हाल ही में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है जी? आसाम में, ठीक है। आसाम की कैपिटल दिसपुर, सीएम सर्बानंद सोनोवाल एंड वहां के गवर्नर जगदीश मुखी। ओके, सेवंथ क्वेश्चन इज, रिसेंटली महेश आनंद, उनका भी हाल ही में निधन हो गया जी। पिक्चर आपके सामने है। ये आपको बताना कि कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे। तो ये थे जी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। काफी फिल्मों में काम किया है, एक काफी सबकी फेवरेट जो पहले हमारी होती थी कूली नंबर 1, ठीक है, उस मूवी में इन्होंने अपना एक रोल किया हुआ, ठीक है। तब इनका निधन हो गया महेश आनंद, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में ओबिचरी से भी जरूर पूछा जाता है। तो आप जरूर जो भी मैं शेयर करता हूँ, एक्चुअली हर एक वीडियो में मैं भी आफ्टर वन डे ये क्वेश्चन जरूर होता है, एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है, जिन जिन का निधन होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी एक वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूं, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह आप सारी चीजें रिलेट करना एंड उसे याद करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है फिल्म इंडस्ट्री। देन एट्थ क्वेश्चन इज, हु डेडिकेटेड ए चैनल डीडी अरुण प्रभा फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे डेडिकेट किया। दूरदर्शन का ही की चैनल है, ठीक है। ऑलरेडी एक चैनल नॉर्थ ईस्ट डीडी नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी डेडिकेट किया था। अब ये दूसरा चैनल जो नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश को डेडिकेट किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। अरुण प्रभा चैनल को डेडिकेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां की ब्यूटी एंड कल्चर को एक्सप्लोर किया जाए, एंड उसके तहत मतलब जो प्रोग्राम्स वगैरह उनमें उसी अरुणाचल प्रदेश के बारे में सारे टेलीकास्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। एंड अबाउट अरुणाचल प्रदेश, जो वहां के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर इज बीडी मिश्रा। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन इज, यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर वॉन हिज, आपको बताना, देखो अभी ग्रैमी अवार्ड दिए गए, तो ये बताना कि इन्होंने अपनी लाइफ का कौन सा अवार्ड जीता, मतलब कौन से नंबर इन्होंने अपनी लाइफ का सेकंड ग्रैमी अवार्ड जीता, ठीक है, फॉर हिज बायोग्राफी फेथ ए जर्नी फॉर ऑल, ठीक है। तो 11 फरवरी को ये, देखो अब इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड, ठीक है। अब देखो ये अवार्ड्स दिएगा, मैं आपसे ये शेयर करने वाला, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। देखो सारे याद रखना तो इट्स नॉट इजी, एंड ज्यादा सारे याद रखना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मेन में ये तो याद रखना सबसे पहले कि ये दिए कहाँ गए ये अवार्ड्स, ये लॉस एंजल्स में दिए गए, ठीक है। एंड ये स्क्रीनशॉट है जो बेसिक जो फर्स्ट 5 आप जरूर देख लो, ठीक है। एल्बम ऑफ ईयर, देन उसका रिकॉर्ड, देन उसका बेस्ट रैप सॉन्ग किसमें किस विनर कौन रहे इसमें, देन उसके बाद बेस्ट कंट्री एल्बम सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है। आप ये बेसिक आप जरूर देख लो एक, एंड याद रखना ये लॉस एंजल्स में दिए, ओके। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिमी कार्टर जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी लाइफ का सेकंड ग्रैमी अवार्ड जीता, ओके। देन 10th क्वेश्चन है, वेयर डिड उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ 33rd सारथी संदेश वाहिनी व्हीकल ऑन 10th फरवरी 2019, ठीक है। अब इस व्हीकल को, इस योजना को कंपेनियन को लॉन्च करने का जो ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस अमंग द अर्बन एंड रूरल एरियाज फॉर फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इसे फ्लैग ऑफ, देखो 3 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेजेस का शुरू हुआ 10 फरवरी से 29 फरवरी तक होगा, ठीक है, 28 फरवरी तक। तो ये फर्स्ट फेज है, देन उसके बाद बाकी फेजेस आएंगे इसमें। तो ये आपको बताना था कि ये यूपी में कहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया, तो यूपी के गोरखपुर से, ठीक है। ये याद रखना है, यूपी के बारे में कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर राम नायक। 11th क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल विनर ऑफ एमआरएफ चैलेंज सीरीज एट द फाइनल इवेंट ऑफ द सीजन इन चेन्नई, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने जीता एमआरएफ चैलेंज सीरीज जीती, ये 20 ईयर्स की और एज ओनली। इनका नाम आप याद रखते हैं जैमी चैंडविक, ठीक है, इनका नाम जरूर याद रख लो, जैमी चैंडविक। देन 12th क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 3-day कृषि कुंभ हेल्ड फ्रॉम 9th फरवरी टू 11th फरवरी 2009, तो ये कहाँ पे हुआ 3 दिवसीय कृषि कुंभ मेला, ठीक है। तो ये हुआ जी बिहार में, ठीक है। अब ये हुआ क्या, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि मॉडर्न टेक्निक्स एंड डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए,
दैट विल हेल्प टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ जी? ये हुआ जी बिहार में, एंड बिहार के बारे में कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार एंड गवर्नर लालजी टंडन। ठीक है, तो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, श्योरली मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, देन उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, देखो अब ये हो गया आज के करंट अफेयर्स। देन अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कल क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स। देन उसके बाद जो आपके लिए क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, कंचनजुंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ओके, देखो इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पिंड कमेंट जरूर पढ़ दिया करो, काफी डिटेल वे में स्टूडेंट्स लिखते हैं। एंड जो आपको पिंड कमेंट मिलता है, जो सबसे टॉप पे कमेंट है, आप जरूर उसको देख लिया करो, उस पर आपको एक्स्ट्रा चीजें भी काफी देखने को मिल जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमालयास। ओके, थर्ड क्वेश्चन था Which mountain range lies under disputed category of India and Pakistan? एंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, काराकोरम रेंज। ओके, आंसर्स आपको पीडीएफ में आपको मार्क्ड मिलेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन था which range is also known as lower Himalayas? So the correct answer is option number C, पीर बंजर रेंज, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देन फिफ्थ था which is the highest mountain, highest point of Aravalli range? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। ओके, देखो ये हो गए जी आपके लिए आंसर्स इनके। एंड अब मैं आपके साथ जो आज के क्वेश्चंस हैं वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे। ओके, ये 5 क्वेश्चंस आपने बताने हैं आज, क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी सेक्शन। ओके, देखो आज ऑप्शंस नहीं है, आज आपको खुद रिसर्च करना है, खुद थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल लिखने की कोशिश करो, जितना आता है उतना लिखो, एंड नेक्स्ट डे में मैं आंसर्स भी बता दूंगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सेकेंड क्वेश्चन बताना व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच आईसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, सेज दैट देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ये बताओ, तो पता है नहीं, बताओ, सर्च करके बताओ। ओके, तो उसके बाद फोर्थ वन बताओ इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसीज मेंशन्ड? एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपने मुझे बताना था इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन व्हिच हाउस? ये 5 बताओ मुझे। ठीक है, देखो आपके लिए ही यही एक चैलेंज होता है, छोटा सा चैलेंज, आपको भी पढ़ना है। देखो एट द एंड एग्जाम तो आप लोगों का ही है ना। ठीक है, तो आप लोगों को आप इसको थोड़ा सर्च करो इसके बारे में, जो चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है, एंड जो चीज आप लिख लेते हो वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो चीजें आपके साथ ज्यादा टाइम तक आपको याद रहने वाली। ओके, देखो इनके आंसर्स बताओ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप सारी चीजें क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, बेझिझक मुझे कमेंट करके बता दिया अगर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।